कामयार की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी दौरान एरा का भाई इस शादी को रखवाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लेता है, जिसकी वजह से कामयार और एरा की शादी टूट जाती है। एरा कामयार के घर आती है कामयार की दादी से मिलने के लिए। जब वो दादी से मिलती है तो दादी उसे कामयार के बारे में सब कुछ बताती हैं, कामयार के वालिद के बारे में भी और उसके दादा जान के बारे में भी। कामयार की दादी कहती हैं कि उसका दादा बहुत गुस्से वाला था, बिल्कुल कामयार की तरह, लेकिन उसका गुस्सा शुरू में था, बाद में वो ठंडा हो गया था। ये बातें एरा बहुत गौर से सुनती है। इसी वक्त दूसरी तरफ कामयार अपनी वालदा को अपनी मोहब्बत के किस्से सुना रहा होता है, जिसे सुनकर उसकी वालदा बहुत खुश हो रही होती हैं। और दूसरी तरफ एरा का भाई एरा की शादी रखवाने की प्लानिंग कर रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि वो किस तरह एरा के दिल में कामयार के लिए बदगुमानी पैदा करे या कोई ऐसा कदम उठाए जिसकी वजह से कामयार इसका दूसरा दामाद ना बन सके, इसका दूसरा बहनोई ना बन सके। और होता भी वही है जिसका एरा के बाप को डर था। एरा का भाई फरीहा से मिलने जाता है। वो उससे डील करने जाता है कि किस तरह ये शादी रखवाई जाए। जब फरीहा देखती है कि एरा का भाई आया है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि कामयार ने पहले एरा के भाई की धलाई जो की थी। लेकिन जब एरा का भाई फरीहा से कहता है कि मैं चाहता हूँ ये शादी रुक जाए और ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो, तो फरीहा के चेहरे से जो खुशी खत्म हो चुकी थी वो थोड़ी सी वापस लौट आती है। उसे देखकर फरीहा के बाप को भी थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन वो सब चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्यों चाहता है। इसी वक्त एरा का भाई कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कामयार हमारा बहनोई बने, और मुझे पता है कि तुम भी कामयार से बेपुनाह मोहब्बत करती हो। अगर तुम चाहती हो कि कामयार तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम मुझसे डील कर लो। तुम मेरा साथ दो जैसे मैं कह रहा हूँ। अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो ये शादी रख जाएगी। हम कामयार को इतनी बड़ी तरह इंसल्ट करेंगे कि वो दोबारा कभी भी हमारे घर नहीं आएगा। जो मैं चाहता हूँ वो हो जाएगा और तुम्हें उसके बदले में तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी। और इस बार वो रब नहीं होगा कि जिसके सामने तुम हर बार दिल छोटा करके कामयार के पास वापस आती थी। इस बार कामयार तुम लोगों की बात हर हाल में मानेगा। ये बात सुनते ही फरीहा का बाप कहता है कि आखिर तुम ये चाहते क्यों हो, पहले मुझे ये बात बताओ। इसी वक्त एरा का भाई कहता है कि जो भी मैं चाहता हूँ आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको आपके मतलब की चीज मिल रही है, आपको और क्या चाहिए, लेकिन उसके बदले में मेरे बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है, मेरे सारे किए पर पानी फिर जाएगा। उसके बाद एरा का भाई फरीहा से कहता है कि तुम मेरा साथ दोगी ना। इस पर फरीहा कहती है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो चीज सीधे तरीके से ना निकले, अगर घी सीधे तरीके से ना निकले तो अंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और यही हम कामयार के साथ करेंगे।